चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 4.9। स्क्वायर coil of side of 10 cm consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degree with the direction of the uniform horizontal magnetic field of the magnitude of 0.80 Tesla. What is the magnitude of torque experienced by the coil? हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड की हमें वैल्यू दी गई है B इज इक्वल टू 0.80 टेस्ला 0.80 टेस्ला। अब हमें कहा गया है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक कॉइल को सस्पेंड किया है, यानी कि इस कॉइल को हमने ऐसे लटका दिया है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और ये जो कॉइल है वो एक स्क्वायर कॉइल है। हमने इस कॉइल को कुछ इस तरह से सस्पेंड किया है कि उस कॉइल का जो नॉर्मल है, यानी कि इस प्लेन, ये कॉइल के प्लेन से जो नॉर्मल बनता होगा वो नॉर्मल का ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था उसके साथ जो एंगल बनता है वो एंगल हमें दिया गया है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो कॉइल है उसकी साइज़, यानी कि एक साइड, क्योंकि ये स्क्वायर है तो उसकी सभी जो साइड है उसकी लेंथ सेम होगी, तो उसकी जो हमें लेंथ है वो दी गई है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि अगर हम किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई जो ये कॉइल है उसको रखते हैं, फिर उसमें करंट पास करवाते हैं तो उसके ऊपर कुछ टॉर्क लगता है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। तो टॉर्क फाइंड करने का हमारे पास इक्वेशन है NIBA साइन थीटा। ये n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट लाइन में दिया गया है, देखिए, विच कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर हो जाएगा 20। फिर I यानी कि करंट, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू हमारे पास है 12 एम्पियर। फिर ये क्या है? B की वैल्यू हमें दी गई है 0.80 टेस्ला। और A क्या है? यहाँ पर A है एरिया, और ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10⁻² मीटर, क्योंकि हम इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 10⁻² आ जाएगा। तो ये साइड की स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁴। अब हमें मिल गई है n की वैल्यू, I की वैल्यू, B की वैल्यू और A की वैल्यू। साइन थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है? थीटा इज इक्वल टू है 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो सारी वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में रख दोगे तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू 20 इंटू I 12 इंटू B 0.80। तो 0.80 है तो कैलकुलेशन में इजी हो जाए, इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 80 इंटू 10⁻²। तो ये 80 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई एरिया हो गया। ओके, साइन थीटा यानी कि 1/2। तो NIB, ओके, एरिया लिखना बाकी है अभी, 100 इंटू 10⁻⁴। तो ये 2 और यहाँ पर बचेगा 10। फिर 12 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 96, और यहाँ पर एक 0 था तो ये पूरा हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर इंटू 10 की ये पावर 1, ये पावर -2, ये क्या हो जाएगी? 10 का स्क्वायर, तो ये 10 का +2 पावर और ये -4। तो यहाँ पर बचेगा 960 इंटू 10⁻² और +2 चला जाएगा, 1 - 4 तो ये -3। तो आपको ऐसा भी लिख सकते हो इसको कि 0, क्योंकि ये -3 पावर है तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0.960। ये हमने क्या फाइंड किया? ये हमने फाइंड किया टॉर्क। तो टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।